गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सैटरडे गाइड में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आप सबके लिए जेके पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड मटेरियल लाए जा रहे हैं और आप सबके सामने प्रेजेंट भी किए जा रहे हैं। एक बार फिर से हम आप सबके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं। तो नंबर सिस्टम जो हमारा, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए हुए हैं, तो हम करते हैं सॉल्व उन्हें। करते हैं जेके पुलिस कांस्टेबल, जेके पुलिस कांस्टेबल नंबर सिस्टम हम लाए जा रहे हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस ला रहे हैं, वो इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डालते हैं। कहता है 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 1/4 ऑफ अ टैंक। 1/4 ऑफ अ टैंक जो है वो कितना होल्ड करता है पानी? वो होल्ड करता है पानी आपका 135 लीटर। कितना करता है? 135 लीटर होल्ड करता है। 135 लीटर ऑफ वाटर, ठीक। तो एक टैंक है, उस टैंक का 1/4 क्या है? 1/4 जो है वो टैंक का 135 लीटर ऑफ वाटर होल्ड करता है, उसमें आता है। आगे चलते हैं। कहता है कि अगर 180 लीटर ऑफ वाटर डाला जाए, किसमें? टैंक में। किसमें डाला जाए? टैंक में। अगर 180 लीटर ऑफ वाटर टैंक में डाला जाए तो उस टाइम फ्रैक्शन निकालनी। क्या करनी है आपने? फ्रैक्शन निकालनी। क्या करनी है आपने? तो वो फ्रैक्शन क्या होगी? हमारे पास एक टैंक है, उस टैंक में अगर हम 1/4 ऑफ वाटर रखते हैं, 1/4 ऑफ टैंक को भर देते हैं, तो उसमें 135 लीटर ऑफ वाटर आता है। तो अब कहता है अगर हम उसी टैंक में अगर 180 लीटर ऑफ वाटर रखेंगे तो वो कितना फ्रैक्शन बनेगा, ठीक। वो फ्रैक्शन कितनी बनेगी? एक बार फिर से बता देता हूं। एक टैंक है हमारे पास, तो उसमें आपने 1/4 पानी भर देना है। तो जब आप 1/4 पानी भर देंगे तो वो 135 लीटर ऑफ वाटर के बराबर आएगा। अगर कहता है कि 180 लीटर ऑफ वाटर अगर हम भर देते हैं तो वो फ्रैक्शन क्या बनेगी? देखिए, 1/4 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 135 लीटर ऑफ वाटर के बराबर है, ठीक। तो ये 1 इतने के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर होगा? ये देखिए, ये आ जाएगा, ठीक। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 135 मल्टीप्लाई 4 आ गया, ठीक है, लीटर ऑफ वाटर। तो आगे बढ़ जाएंगे। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, तो 1 कैरी, 1 4 जो 4 और 1 5, इतने लीटर ऑफ वाटर में टोटल जो लीटर ऑफ वाटर आपके पास बनेगा 540 लीटर ऑफ वाटर बनेगा। अब आंसर निकालते हैं। क्या करते हैं? टोटल हमारे पास अगर 540 लीटर ऑफ वाटर है, उसमें अगर हम तो 180 लीटर ऑफ वाटर भर देते हैं, तो ये बन गई, ये फ्रैक्शन आ गई। 180 लीटर ऑफ वाटर की फ्रैक्शन ये बन गई हमारी। ये और ये काट दिया गया, तो 18 3 जा 54, तो आ गया 1/3। क्या हमारे पास आंसर आया? 1/3 हमारा आंसर आ गया, ठीक। ये रहा हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आया होगा। 1/4 जो है वो टैंक भरा हुआ है। जब भी कोई फ्रैक्शन होती है ना, कोई भी फ्रैक्शन आप उठा के ले लीजिएगा, जो डिनोमिनेटर होता है ना वो बेस होता है, वो टोटल होता है उसका, ठीक है ना। जो वो बेस होता है वो टोटल होता है। तो 1/4 टैंक, इसका मतलब है कि जो टैंक है, टैंक के 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से 1 यूनिट भरा हुआ है। और 1/4 कहता है, क्वेश्चन में कहता है 135 लीटर ऑफ वाटर है। इसका हम अगर सिंपल वे में हम बात करें तो 4 यूनिट है टोटल, और उसमें 1 यूनिट भरा, और 1 यूनिट किसके बराबर है? 135 लीटर ऑफ वाटर के बराबर है, ठीक। वही किया, 1/4 इज इक्वल टू इतना। 1 यूनिट जो है 135 लीटर ऑफ वाटर है, और ये टोटल यूनिट कितने आ जाएंगे, ठीक है ना।
तो ये हमने हमारे पास मालूम नहीं, हमने x डाल दिया, तो हमने यहाँ पर x ये लिखा और मल्टीप्लाई किया 540 लीटर ऑफ वाटर। हमारे पास टोटल लीटर ऑफ वाटर कितना हो गया? 540 लीटर ऑफ वाटर हमारे पास आ गया। कहता है कि जब हम 180 लीटर ऑफ वाटर अगर हम फिल करते हैं टैंक को, तो उस टाइम वो फ्रैक्शन कितनी बनेगी, वो पार्ट कितना बनेगा? तो टोटल हमारे पास कितने? 540 लिख लिया, टोटल 540। तो नॉमिनेटर में 180 डाला, तो यहाँ पर रिड्यूस किया करने के बाद ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/3 आ गया, 1/3 बन गया। इसका मतलब है कि जो हमारे पास टोटल वाटर है उसके 3 पार्ट्स करेंगे, ठीक है ना। उसके 3 पार्ट्स में से अगर एक पार्ट भरोगे तो वो एक पार्ट 180 लीटर ऑफ वाटर के बराबर आएगा। ये आपका क्वेश्चन, सिंपल वे में ये आपका क्वेश्चन था, ठीक। ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What is 2/3 of half of 369? What is 2/3 of half of 369? 369 क्वेश्चन मार्क। कुछ इस प्रकार से डालेंगे क्वेश्चन, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है। देखिए, आप में कह रहा है ना, ये टोटल वैल्यू है, ठीक है ना, टोटल वैल्यू 369 है। तो 369 इसका हाफ कितना होता है? आप जानते हैं 1/2, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई, आपका मतलब मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को ये बेस वैल्यू टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबरिकल वैल्यू आ जाएगी, ठीक। ये हमारी नंबरिकल वैल्यू आ गई, फिर दोबारा ये पूरी नंबरिकल वैल्यू आ गई, तो जो आपका 2/3 है 2/3, तो ये फ्रैक्शन आ गया, इसका टोटल आ गया, ये पूरा आ जाएगा, बेस वैल्यू आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई इससे करते, ये आपका आंसर है। सिंपली इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ गया। करते रिड्यूस, देखिए ये और ये रिड्यूस कर दीजिएगा, और 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, हमारा आंसर कितना आ गया? 1 2 3 हमारा आंसर आ गया। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं, बिल्कुल इजी वे में है। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सबको देने जा रहा हूं, वो है R.D. शर्मा। R.D. शर्मा, R.D. शर्मा हम क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th इसी चैनल पर हम आप सबको सॉल्व कराएंगे। तो हम एग्जांपल्स तो कराएंगे ही आप सबको सॉल्व, और क्वेश्चन एक्सरसाइज भी कराएंगे, लेकिन उनके सारे अपने क्वेश्चन आप सबके सामने बनाएंगे, और उसके बाद हम मॉक टेस्ट भी रखेंगे आप सबके सामने, और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में होंगे वो भी आप सबके सामने लाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाएंगे। तो हमारा एक ही मोटिव है कि जो पढ़ाई है उसको रेज किया जाए, हर घर घर पढ़ाई पहुंचाई जाए, ऑल इंडिया में पढ़ाई पहुंचाई जाए, हर घर घर पढ़ाई पहुंचाई जाए। तो ये हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप सबके सामने। तो ये रहा हमारा आंसर, तो ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, इफ क्वेश्चन है हमारा पास थर्ड है, 1/5 ऑफ अ नंबर exceeds 1/7 of the same number by 10 of the same number by 10
same number by 10. The number is number कहता है क्या है? A part 25, B part 125, C part 150, then D part 175, then E part आ गया 200। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका। कहता है 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर। तो 10 से ज्यादा है। अगर देखिए आपके सामने, अगर ये हमारे पास 5 है और ये 7 है, कहता है 7 5 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये हम जानते हैं, 7 5 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, 2 ज्यादा है तो हम लिखेंगे 2 जो है वो ज्यादा है, इससे हम मैथमेटिकली लिखेंगे 7 - 5, तो हमारे पास आ जाएगा 2। इस प्रकार से बने। सेम कंडीशन यहां पर अप्लाई होगी। हमारे पास एक नंबर है, नंबर नहीं मालूम है हमारे पास, ये वाला, ये देखिए ये नंबर, ये मालूम नहीं है। ABC में हम कुछ भी पुट कर देते हैं, हम इसको X पुट कर दिया, ठीक। तो एक नंबर का 1/5 ऑफ नंबर ये बन गया, ये 1/5 आपका ये बन गया। ये आपकी फ्रैक्शन रही, मल्टीप्लाई इसका बेस वैल्यू किया, ये नंबरिकल वैल्यू में अब आपका आ गया, ठीक। तो और जो एक और नंबर है वो क्या है? सेम नंबर है, ये सेम नंबर है, उसका 1/7, ठीक। सेम नंबर है तो उसका 1/7 करेंगे तो एक और नंबर आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1/7 ऑफ X। ये बन गया, ये कोई दिक्कत? तो हमारे पास ये बन गया X/5 और ये बन गया X/7 हमारे पास बन गया। कहता है कि जो ये वाला है ना, ये 1/5 ऑफ नंबर X/5 है ना जो, तो वो ज्यादा है, इससे ज्यादा कितना है? 10 ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं, X/5 बड़ा है किससे? इससे बड़ा है, तो माइनस कर देंगे। कितना बड़ा है? तो वो हमारे पास 10, क्योंकि वो माइनस करके वही डिफरेंस आएगा, इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 7x - 5x अपॉन 35 इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा 7 - 5, हमारे पास 2x आ जाएगा, इज इक्वल टू 350। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 350 अपॉन 2 करेंगे तो 1 2 जा कितना आएगा? 1 2 जा 2 आ जाएगा, और 7 2 जा 14 आ जाएगा, 5 2 जा 10 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास x इज इक्वल टू 175 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर ये रहेगा आपके पास। अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इस वे से हम एक्सप्लेन करते हैं, तो ये इस प्रकार से कहा जाएगा। हमारे पास एक नंबर है, अगर उसका 1/5 लिया जाए और दोबारा वही सेम नंबर है, अगर उसका 1/7 लिया जाए, तो 1/5 जो है 1/7 से 10 ज्यादा है, नंबर निकालना है, ठीक है ना। तो उनका डिफरेंस कितना है? तो उनका डिफरेंस 10 है। तो ये पहला नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? तो 1/5 मल्टीप्लाई x करेंगे, X/5 नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/7 अपॉन x, तो X/7 दूसरा नंबर आ जाएगा। उनका डिफरेंस कितना है? 10 है, क्योंकि एक दूसरे से 10 बड़ा है। तो बड़ा नंबर ये है, छोटा नंबर ये है। किया हमने X/5 माइनस X/10 इज इक्वल टू X/7 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो किया इसको 7 मल्टीप्लाई x 7x, 5 मल्टीप्लाई 5x अपॉन 7 5 जो 35, 7x माइनस 5x 2x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई 10 350, x इज इक्वल टू 350 अपॉन 2, तो 1 2 जो 2, तो 1 कैरी आ गया, 15 7 2 जो 14, 1 दोबारा कैरी आ गया, तो 10 बन गया, 5 2 जो 10, x इज इक्वल टू 175 आपका आंसर है। ये रहा आपका आंसर। मुझे उम्मीद है आप सबको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो हम यहीं पर ये समाप्त करते हैं सेशन। तो आने वाले समय में हम और भी सेशन करेंगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।